रजिस्ट्री प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपील एंड रिवीजन्स के कुछ एमसीक्यूज को। मैं अपील किस तरह से करनी है, अपील टू द अपील अथॉरिटी एज पर सेक्शन 107, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। क्या रूल कहते हैं, क्या सेक्शन कहता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। आई होप फ्रेंड्स ये जो हम एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, जीएसटी में अपडेट आ सके। बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू कहता है, व्हाट पीरियड प्रेसिडेंट एंड जुरिडिक्शनल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल कुड होल्ड द ऑफिस। कितने टाइम तक जो है प्रेसिडेंट एंड जुरिडिक्शनल मेंबर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को होल्ड कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या कहता है हमें, ऑप्शन 3 कहता है प्रेसिडेंट 5 years एंड जुरिडिक्शनल मेंबर 3 years। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ट्रिब्यूनल हैज मेड conferred with power to condone the delay up to dash in case of filing of appeal and dash could be condoned by tribunal in the filing of memorandum of cross objections। तो जो हम ट्रिब्यूनल में अगर हम केस फाइल अपील फाइल करते हैं तो उसमें कॉन्डोन डिले कितने टाइम का हमें दिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 6 months, 1 month, 3 months, 45 days, 1 month, 6 months या 45 days या 3 months। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल हैज मेड conferred with power to condone the delay up to 3 months in case of filing of appeal and dash 45 days could be condoned by tribunal in filing of memorandum of cross ऑब्जेक्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कितने टाइम का हमें पीरियड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंक्लूड द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। आंसर इज नो। एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट shall be the interest rate in case of refund of the pre-deposit made by the appellant while filing of appeal। कितने परसेंट उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 24%, 9%, 6% या 18%। तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which section provides the appearance by authorized representative in proceeding of file and appeal। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेक्शन 116। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, which section of CGST Act prescribe decision or order which are non appealable, जिसके लिए हम अपील नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 112। जब मैंने अपील आपको समझाया था, अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, उसमें मैंने पहले ही क्लियर किया था कि सेक्शन एज पर सेक्शन 21 हम जो है इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई नोटिस आता है तो हम उसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं। मैं अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी का पूरा लेक्चर रिवीजन का जो मैंने अपलोड किया है, मैं इसके साथ आई बटन पे लिंक कर दूंगी, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर टू द अपीलेट अथॉरिटी कुड बी स्टेड बाय द रिवीजन अथॉरिटी। आंसर इज नो। विथ what is the time limit provided for filing an appeal to the appellate authority। अपीलेट अथॉरिटी में जो हमें अपील करनी है तो क्या टाइम पीरियड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 3 months फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर, 3 months फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर एंड कैन नॉट बी फाइल्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 months फ्रॉम द इशू ऑफ ऑर्डर। जब हमारे पास कोई ऑर्डर इशू किया जाता है या DRCS 07 के फॉर्म में हो तो उसके अगेंस्ट हमें जो है अपील लगानी होती है, तो उसके लिए टाइम पीरियड है ऑर्डर रिसीव होने के 3 मंथ, विद इन 3 मंथ जो है आपको अपील करनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? What are the conditions to be fulfilled for filing an appeal to the appellate authority? Appellate authority में अपील करने के लिए क्या क्या conditions रहेंगी? The appellant should have paid full amount of tax, interest, fine, fee, penalty arising from impugned order which is undisputed. Option number 2 है an amount equal to 10% of the remaining amount of the tax is disputed arising from such order subject to the maximum of 25 crore which for CGST and SGST। यहाँ पर जो मैंने 25 लिया है ये मैंने अपडेटेड लिया है, हमारे बजट में जो है इसको चेंज किया गया था, वो मैंने अपडेटेड लिया है। पहले यहाँ पे 50 थी, अब इसको रिड्यूस करके 25 कर दिया गया है, 25 करोड़ कर दिया गया है। अब या बोथ ऑप्शन ए या बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बोथ। आप चाहें तो फुल अमाउंट करा सकते हैं या तो 10% तो मिनिमम आपको कराना ही कराना है अपील फाइल करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्दर extension in term of the time period provided to an appellant for appeal filing an appeal to the appellate authority। appellate authority को फाइल करने के लिए अगर हमारा टाइम चला गया है, DRC 07 ऑर्डर इशू किया गया, ऑर्डर इशू करने के बाद जो हमें विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हमारे 3 मंथ्स की वो टाइम लिमिट चली गई है, तो हमें कितने टाइम का कॉन्डोन डिले का टाइम दिया जाता है? आपको दिया जाता है 15 डेज, 1 मंथ, 1.5 मंथ या 2 मंथ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, 1 मंथ का टाइम जो है हमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी? अपीलेट अथॉरिटी के लिए हमारा कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 108 ऑफ CGST एक्ट, रूल 108 ऑफ CGST एक्ट, या बोथ 1 और C? तो हम देखने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 107 जो है हमारा बात करता है अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉर्म इज यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द GST? GST में अपील करने के लिए कौन सा हमारा फॉर्म रहने वाला है? फॉर्म GST APL 01, GST APL 02, APL 03 या नन ऑफ अबव? तो करेक्ट आंसर है हमारा GST APL 01। 02 में जो क्या है हमें प्रोविजनल जो है सबमिशन मिलता है फॉर्म APL 02 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। What is the time limit provided for furnishing the certified copy of an order against which appeal is filed in the appellate authority? appellate authority में जो हमने अपील करी है उसके सर्टिफाइड कॉपी हमें डिपार्टमेंट में कब तक सबमिट करानी है? क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। विद इन 7 days ऑफ द अपील, विद इन 10 days ऑफ द अपील, विद इन 15 days ऑफ द अपील या नन ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन ए, विद इन 7 days ऑफ द अपील हमें जो है अपनी फिजिकली डिपॉजिट करानी होती है जुरिडिक्शन ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फॉर्म GST APL 02? 02 फॉर्म किसके लिए होता है? ऑप्शंस हैं। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ अपील, it is an acknowledgement of cancellation, it is an application to made up the appellate tribunal या none of above? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ अपील। जब हम अपील करते हैं APL 01 फॉर्म में और जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपकी अपील सबमिट हो चुकी है,
वो फॉर्म मिलती है APL02 में। लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वेयर शैल अ पर्सन aggrieved by an order pass the deputy or the assistant commissioner file an appeal? क्या aggrieved person अब फाइल कर सकता है अपील को? किसके आगे कर सकता है? सुपरिटेंडेंट, एडिशनल कमिश्नर ऑफ व्हील या नन ऑफ अबव? तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, एडिशनल कमिश्नर अपील के पास जो है पर्सन जाएगा और अपील फाइल करेगा। आई होप फ्रेंड्स ये एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे, और आपको मैं आई बटन पे लिंक भी कर दूंगी। अपील जो हमने सेक्शन 107 पढ़ा था, अपील टू द अथॉरिटी किस तरीके से फाइल की जाती है, मैंने डिटेल में बताया है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और जीएसटी में नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।